नमस्कार मेरे प्यारे सभी दर्शकों। आज की इस वीडियो में 4 मूर्ख भाइयों का बहुत ही ज़बरदस्त हास्यप्रद किस्सा मैं लेकर के आया हूँ। यह कहानी वास्तव में आपको बहुत हंसाएगी, बहुत ही रोमांचक कराएगी और साथ ही साथ आपके जीवन में बहुत कुछ ऐसी नया चीज़ें भी सीखने को मिलेगी। तो मैं पूरा विश्वास करता हूँ कि आप इस कहानी के अंत तक अवश्य ही बने रहेंगे। तो चलिए हम लोग इस किस्सा को बिना देरी किए शुरू ही कर देते हैं। बहुत पुरानी बात है कि एक किसान, जिस किसान के 4 बेटे थे, 4 के चारों बेटे बड़े ही बेवकूफ़ थे, बड़े ही मूर्ख थे, किसी भी काम काज के नहीं थे। वो किसान बेचारा बूढ़ा हो गया था और वह किसी तरीके से खेती करके 2-4 पैसे के इंतजाम करके वह अपना घर के रोजी रोटी चलाता था। लेकिन कब तक यह किस्सा चलता रहेगा। चारों के चारों बेटे बड़े हो गए। जब अपने बेटों को भेजता था कि बाहर जाओ कुछ पैसे कमाने के लिए, किसी काम काज के लिए, तो वह बेटे नहीं जाते थे। लेकिन एक बार वह किसान जो गुस्सा हो गया और गुस्से में कहा कि देखो तुम सब बड़े हो गए हो, कुछ दिनों में शादी विवाह करने के लायक हो जाओगे और जब तक तुम सब 2-4 पैसे नहीं कमाओगे तो भला तुमसे कौन शादी करेगा, तुमको अपनी लड़की कौन देगा। फिर यह बात जो उन 4 के चारों भाइयों पर लग जाती है। उसने निश्चय किया कि चलो अब हम लोग 4 के चारों लोग घर से निकलेंगे और जो है पैसे ज़रूर ही कमाएंगे। फिर जो है किसान कि उन 4 के चारों बेटों ने अगले दिन निकलने का प्लान बनाया और पहले के ज़माने में जो कुछ सत्तू, कुछ अचार, मिर्च जो है गठिया करके, गट्ठा बांध करके गमछे में वो लोग ले करके निकल जाते हैं। और जब निकल जाते हैं तो चलते चलते शाम हो जाती है तो वे सब जो है वहाँ पर बैठे रहते हैं। लेकिन कुछ उनको समझ नहीं आता आखिर कैसे करे तो करे क्या। उनके पास जो कुछ भी था थोड़ा बहुत, वे लोग जो उस रात इंतज़ार किए। लेकिन अगले दिन सुबह हो जाती है और कुछ उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर हम लोग जाएं तो जाएं कहाँ, कुछ भी इस काम समझ नहीं आता है। लेकिन जहाँ पर वे रुके हुए थे वहाँ पर एक मंदिर था, उस जगह पर मंदिर था और वह मंदिर जो एक पेड़ के नीचे था। तो लगभग जो 10 बजे का समय था और धूप निकल आई थी। तो जब धूप निकल आई थी तो मंदिर पर जो है धूप आ रहा था। तो 4 के चारों भाइयों ने सोचा यार इस गांव वाले तो बड़े ही मूर्ख हैं, इस मंदिर को पेड़ की छांव में बनाना चाहिए, लोग धूप में क्यों बना करके रख दिए हैं। जब बगल में पेड़ है तो पेड़ की छांव में बनाना चाहिए। चलो हम लोग इसको धक्का दे करके इसको छांव में कर देते हैं। फिर 4 के चारों भाइयों ने धक्का दिया और धीरे धीरे वह जो है मंदिर तो नहीं किसका, लेकिन जो पेड़ की छांव ही समय के अनुसार जो है मंदिर पर चली गई। थोड़ा बहुत तो बाकी था। फिर उन लोगों ने कहा कि चलो थोड़ा सा और धक्का देते थे, पूरा का पूरा छांव में चला जाएगा। फिर जो है थोड़ा सा और जो घंटा भर मेहनत किए और फिर जो अच्छे से जब उस पेड़ की छांव उस मंदिर पर चली जाती तो इन लोग कहे कि हाँ अब हम लोगों का जो काम सफल हो गया और मंदिर को हम लोगों ने धक्का दे करके पेड़ की छांव में कर ही दिया। वे लोग बड़े ही विजेता अपने आप को साबित हुए। लेकिन रह गई बात, फिर से उस दिन का शाम था और कुछ भी उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो करे क्या। अब जो उन लोगों ने निश्चय किया कि चलो कुछ ना समझते हैं तो इधर से कहीं से कुछ सब्जियों का व्यवस्था किया, किसी के खेत में से जाकर के चुपके से, और फिर उनको बनाने का इंतजाम किया। सब कुछ व्यवस्था हो गया लेकिन उन लोगों के पास तेल नहीं था। तो जब तेल नहीं था तो शाम का समय हो गया था। तो चारों भाई बड़े ही चिंतित हुआ कि आखिर तेल तो है नहीं, कैसे जो हम लोगों का खाना बनेगा, भूख बहुत ज़ोर से लगी है। तो चारों में से जो बड़ा भाई था वह छोटे वाले को कहा कि जाओ बगल का जो गांव है उस गांव में पता करो कि शायद कोई ना कोई तो तेली अवश्य होगा जो तेल देता होगा। फिर छोटे वाला गया गांव में और पता करना पूछताछ करते करते वह एक तेली के घर पहुंच गया। तो वह जो तेलिन थी बैठी हुई थी तो उसने कहा कि माई हमें तेल दे दो। तो कहा कि कितने पैसे का। उसने कहा 2 पैसे का। लेकिन वहीं पर बगल पर एक खाट पर जो है खूब मोटा सा आदमी भी लेटा हुआ था। उसने कहा ये कौन है। तो तेलिन ने कहा कि ये मेरे हस्बैंड है, ये मेरे पतिदेव हैं। उसने कहा इतना मोटा, अरे जब मर जाएगा तो इसे आप लोग जो है दाह संस्कार इसके कैसे करेंगे। जैसे यह बात जो है छोटा वाला वो बोलता है तुरंत इसका दिमाग जो तेलिन का खराब हो जाता है और तुरंत डंडा से इसको देती है और कहती कि भाग यहाँ से, मैं तेरे को तेल दे दूंगी। और छोटा वाला चलाता है। फिर वह दूसरे भाई को कहता है कि तू घबराना, मैं जाता हूँ तेल लेकर के आता हूँ। फिर वह गया
और कहा कि माई हमें तेल दे दो। फिर जो वहाँ पर बेचारी उसका दिमाग वैसे ही खराब रहता, कहता है कि पता नहीं कैसे कैसे लोग आ जाते हैं यहाँ पर, ऐसे कुछ बरबरा ही रहते, तब तक यह पहुँच जाता है। उसने कहा क्यों माई क्या बात है, आपको कुछ बोला क्या? उसने कहा नहीं एक आदमी आया था और तेल लेने के लिए, और मेरे पति को ऐसे कह रहा है कि मर जाएगा तो कैसे क्या होगा, कैसे इसको ले जाओगे? उसने कहा अरे वो मूर्ख है, उसको नहीं पता है। करे जब आपके पति इतने मोटे सारे तगड़े से हैं, जब ये मर जाएंगे तो आपके घर के बाहर जो इतने बड़े बड़े बैल है वो किस काम के आएंगे? बैलों से बात करके फिर से शमशान घाट तक लेकर के चले जाएंगे। जिसे दूसरा वाला बोलता है फिर से इसकी भी हालत खराब होती है, फिर से वो मार करके इसको भी भगा देती तेरी। तीसरा वाला जाता है, जब तीसरा वाला कहता है कि माई क्या हुआ काकी, क्या कोई कुछ बोला है क्या आपसे? उसने कहा हाँ 2 लोग आए हैं, पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। तो उसने कहा अरे 2 लोग आए थे, वो बहुत बड़े मूर्ख हैं, वे लोग तुम्हारे पति के बारे में बोले थे। उसने कहा हाँ मेरे पति के बारे में ऐसे मरने जीने की बातें कर रहे थे, बताओ मेरा पति को ही लोग दुनिया से उठा दे रहे हैं। उसने कहा वे लोग मूर्ख हैं, अरे शमशान घाट ले जाने की क्या जरूरत है, आप तो तेली हैं ही, और जब आपका पति मर जाएगा तो यहीं पर तेल इसके ऊपर छिड़क करके जला दीजिएगा, यहीं पर शमशान घाट बन जाएगा, ले जाने की क्या जरूरत है। अब जैसी बात बोलती है उसका दिमाग तेलिन का और ख़राब हो जाता है, और हाथ में जो भी था उसको दे मारती है, दे धक्का धक मार कर बेचारा वो अपना कपार सर पीटते हुए भागता है। अब जब सर पीटते हुए भागता है तो कहता तुम्हें तेल मिला? बड़ा लोग कहता है कि नहीं यार तेल तो तुम लोग लाए नहीं, अब तुम सब उससे तेल आएगा नहीं, हम ही चलते हैं तेल लेकर के आते हैं। अब बड़ा वाला जो है तेल लेने के लिए चला गया और वो कुछ बड़बड़ कर ही रही थी, तो उसने कहा माई हमें तेल दे दो। फिर बेचारी कहती है कि अरे आज तो पूरा का पूरा लोग जितने आए सारे के सारे लोग हमारे दिमाग खराब कर, बोलो तुम कितने का तेल चाहिए? उसने कहा 2 पैसे का। उसने कहा 2 पैसे का तेल लोगे तो बताओ किस में लोगे, कोई बर्तन लाए? उसने कहा नहीं, तो बर्तन तो लाना भूल गए। अब फिर से भगा उन लोगों के पास जाता है। तीनों भाई ने पूछा भाई आपने तेल लाया? उसने कहा नहीं रे बर्तन ले जाना मैंने भूल गया ना, तो तेल तो लेकर के आ ही गए। अब उन लोगों के पास कोई बर्तन नहीं था, तो मंदिर में एक जो ऐसा बर्तन था जो डमरू के आकार का था, वह इधर से तेल डालो तो भी नीचे चला जाता है, फिर से पलटी मारो तो भी उधर चला जाता था। डमरू के आकार का था, तेल एक साइड रखो तो दूसरे साइड रखो तो पहले साइड आ जाता था। वो लेकर के गया और उसने कहा माई हमें इसमें 1 पैसे का तेल इधर दे दो और 1 पैसे का तेल इधर दे दो। फिर वह तेलीन समझ गए तो बड़ा मूर्ख है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, सब से झंझट हम हटाते हैं। तेली को 1 पैसे का तेल इधर दिया, वह पलट दिया, फिर से उसमें तेल दे दिया, घुमा फिरा तो बात वही हुई। अब तेल लेकर के आए, उस रात जो है खाना बनाने के बाद खाए और वहीं पर चारों के चारों भाई सो गए। जब चारों के चारों भाई वहीं पर सो जाते हैं तो सुबह सुबह जब नींद खुलती है तो देखते हैं कि वही जो तेली था मोटा सा तगड़ा सा था, वो लाठी के सहारे जो धीरे धीरे चलता हुआ उसकी तरफ आ रहे हैं। लोगों ने देखा यार तो थोड़े से भयभीत हुए कि हम लोगों की तरफ बढ़ता हुआ आ रहा है, पता नहीं हम लोगों को लग रहा है रात को पहचान लिया और तेली ने कुछ बताया है। लेकिन जब वो तेली उसके पास में आता कहता कि भाई तुम सब यहाँ पर नए दिख रहे हो, इस गांव के तो नहीं हो? उसने कहा हाँ हम लोग इस गांव के नहीं हैं और हम लोग यहाँ पर जो काम के सिलसिले में, क्या आपके पास में कोई काम है? तो उस तेली ने कहा हाँ यार मेरे को तो बहुत काम है, अगर तुम सब करने के लिए तैयार हो जाओ तो मेरे पास तेल का काम है, अगर तुम सब उसमें कहा हाथ बटाते तो तुम्हें कुछ पैसे भी देते। फिर 4 के चारों लोगों को तेली अपने घर पर ले गया। चूंकि रात का समय था, तेली ने उन लोगों को चेहरा से पहचाना नहीं था, तो रात के समय तो तेली ने पहचाना नहीं। अब 4 के चारों को उन लोगों को घर ले गए तो उस तेली ने पहले को काम समझाया। पहले को कहा कि देखो एक बैलगाड़ी ले लेना और उसमें मैं तुम्हें जो है तेल दे दूंगा कुछ थोड़ा बहुत, और वो तेल को ले जाकर के नदी के पास जो गांव है उस गांव में लेकर के निकल जाना और तेल के बदले जो सरसों या पैसे जो लेकर के तुम आना। उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं। दूसरे को कहा कि देखो एक मटका मैं तेल दे रहा हूँ, उस पर गिलास, और तुम जो है अगल बगल के जो गांव है उस गांव में घूम करके तुमको तेल बेचना है और उससे तुमको पैसे लेना है। फिर जो है दूसरे को समझा दिया। अब तीसरे को कहा कि देखो हम तुमको अपने गोदाम में लेकर चलते और वहाँ पर तुमको सरसों के तेल की पेराई करनी है, तुमको पेराई करना है, फिर से पेर करके तेल निकालना है। 3 के तीनों लोगों को काम समझा दिया। चौथा की बारी है। चौथा को कहा कि यार चौथे को क्या दें?
तो उस तेली की जो है एक बुढ़िया दादी माई थी जो बराबर बीमार रहती थी और बराबर उनके शरीर पर जो मक्खियाँ भिनभिनाती थी और वो मक्खियों को हटाने के लिए बार बार वो लोगों को चिल्लाती थी। तो उसने सोचा यार चौथे को यहीं पर लगा देते हैं कि जो है मक्खियों को हटाने का काम करेगा तो कम से कम घर में सुख शांति तो रहेगी, दिन भर चिल्लाती रहती हैं। उसने जो उस बूढ़ी दादी माँ के पास लगा दिया मक्खियों को हटाने का। अब जो है अगले दिन की बारी आई, पहला वाला गाड़ी पर जो तेल थोड़ा बहुत लादा और फिर जो है नदी के पार लेकर के चल दिया। जब इधर से गया तो गाड़ी हल्की थी, और जब गाड़ी हल्की थी तो आराम से गाड़ी नदी पार हो गई। लेकिन जब उधर से वह आ रहा था तो तेल के बदले जो सरसों लिया था कुछ तेल भी बचे थे, तो गाड़ी भारी होने की वजह से वह थोड़ा धंस करके चल रही थी। और जब धंस करके चले थे पूरा का पूरा सरसों और पूरा का तेल पानी में डूब गए, भर गए। तेल सारे के सारे निकल गए और उस बर्तन में जो पानी भर गया। अब वह नदी से पार करके जब आया तो सारे के सारे पहियों में जो है जंग लगे हुए थे, तो पहियों से आवाज़ आना शुरू हो गया। अब जो उसके पहले कभी कोई कामकाज किया नहीं था, बैल देखा नहीं था। अब जब बैल जो है नदी पार करके खड़ा होकर के उतरते हैं तो पेशाब करते हैं। तो जब पेशाब करते थे बड़ा ही चिंतित, अरे ये क्या कर रहे हैं, ये लग रहा है इनके पेट में पानी भर गया है और इस वजह से अब इनका पेट फटने वाला है। अब वो समझता है कि बस ये बैलगाड़ी और बैल ये लोग मर गए हैं, क्योंकि इधर से भी इसकी आवाज़ है, इसका पेट फटने वाला है, इससे बेहतर क्यों नहीं इसका दाह संस्कार कर दें। फिर जो नदी के उस पार जो लकड़ी का व्यवस्था करता है और फिर उसके ऊपर जो आग लगा देता है, अंतिम संस्कार कर देता है। और जब अंतिम संस्कार कर देता है फिर इधर दूसरा वाला जो तेल बेचने गया था मटकी में लेकर के, उसका तेल बिका नहीं। जब तेल बिका नहीं दोपहर का समय था, थक हार करके वह जो है एक पेड़ के नीचे जो है सहारा लेकर के थोड़ा सा बैठ गया। लेकिन बैठे बैठे सोचा कि अगर तेल नीचे रखेंगे तो कोई लेकर के चला जाएगा, तो वो अपने सर पर ही रख करके थोड़ा सा टेक लेकर के वो सो जाता है। लेकिन वो स्वप्न में देखता है कि मैंने तेल बेच दिया पूरा, और तेल बेच करके खूब सारे मैंने पैसे कमाए, और उस पैसा होने के बाद मेरी शादी हुई है। शादी होने के बाद खूबसूरत बीबी आई है, 2 बच्चे हो गए हैं। और फिर जो है पता नहीं किस बात पर नोकझोंक हो जाती है और दोनों में लड़ाई झगड़ा हो जाता है। और जैसे दोनों में लड़ाई झगड़ा होता है तो हाथापाई होता है। बस ये हाथापाई में सपने में या अपना हाथ जो छोड़ करके उसको बीबी को मारने चलता है, लेकिन जैसे हाथ छोड़ता है तेल गिर जाता है। और जब उसका सपना खुलता है तो बस सारा का सारा तेल नीचे। अब दोनों के दोनों लोग घर पे पहुंचते तेली के घर, तो तेली से कहा कि अरे भाई बैल, पहले वाले से बैलगाड़ी कहाँ गई और सरसों कहाँ गए। उसने कहा आपकी बैलगाड़ी और बैल दोनों का मैंने दाह संस्कार कर दिया, दोनों मर गए, इसलिए हमने जो है नदी के किनारे दाह संस्कार कर दिया। दूसरे वाले से पूछा करे भाई कहाँ गया तेल। उसने कहा यार तुम तेल की बात करते हो, पैसे की बात करते हो, अरे मेरे तुमने सारा का सारा जीवन बर्बाद कर दिया, कितना मस्त जो सो, लेकिन तुम्हारे तेल के चक्कर में मेरी जो घर बर्बाद हो गए। उसने कहा क्या बात हो, कि इतना बढ़िया स्वप्न देख रहा था और स्वप्न में मेरी बीवी से थोड़ी सी नोकझोंक क्या हो गई, तुम्हारे इस तेल ने मेरा बर्बाद कर दिया, मेरी बीवी से दूर कर दिया। और इस तरीके से तेली जो सर पर हाथ पकड़ लेता है, हाय रामी क्या हो गए, ये लोग तो मेरी सारी की सारी पूंजी की बर्बाद कर दिया। तीसरा वाले की बारी आती है। जब वो गोदाम में गया तो तेल पेरने की बारी आती है, और जब तेल पेरने की बारी आती है तो वो तेल पेरने का कभी इसके पहले कभी तेल की पिराई की नहीं, तो वह जाने क्या, सारा का सारा सरसों को उठा करके खाला में डालता, उठा करके खाला में डालता, उसको किनारे कर देता, उठा करके खाला में डालता, इधर किनारे कर देता। ना तो तेल निकला ना तो सही सरसों अब रह गया, सारा का सारा सरसों बर्बाद कर दिया। तीसरा वाला को भी कहा कि यार कैसा मेरा आज पाला पड़ा है, ये कितना मेरे गोदाम में से कितना सरसों का कितने का बर्बाद कर दिया, तुम लोगों ने आज तक कभी काम नहीं किया। उसने कहा नहीं हम लोगों ने कभी काम नहीं किया। बेचारा वो भी पूंजी डुबा दिया। इधर जो चौथे वाले की बारी जब आती है, जो वो दादी माँ की मक्खी जो हटाने के लिए लगाया था, अब वो मक्खी हटाते 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 जो परेशान हो गया। अब जो है उसने देखा कि एक मक्खी बार बार दादी माँ के नाकों पर आकर के परेशान कर रही है। उसने कहा कि यार इस बार इसको तो मैं मार ही दूंगा। उसको कुछ ना समझ आया और बगल में पड़ा हुआ एक पत्थर था, बड़ा सा पत्थर उठाया और जैसे वह मक्खी बैठी दादी माँ के नाक पर, तुरंत उस पत्थर ने दादी माँ के नाक पर तेज मारा, और जैसे ही मारा दादी माँ का पूरा जो है सर फट गया, उसका मत्था चेहरा सब कुछ कुचल गया, दादी माँ का राम राम हो गया।
अब जब वह तेली दादी माँ के पास में आया तो देखा दादी माँ का तो इस दुनिया से स्वर्गवास हो गया। और इस तरीके से उस तेली का चार के चारों मूर्ख ने बहुत ही भयंकर जो नुकसान कराया। फिर तेली ने क्या किया, चार के चारों लोगों को घर से बाहर निकाल दिया और ले जाकर के जेलखाने में बंद करवा दिया। ये चार के चारों लोग किसी काम लायक नहीं है, कहीं कुछ नहीं कर सकते। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हमें एक चीज़ सीख मिलती है कि कभी भी कोई अनजान आदमी हो उस पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर कभी कोई काम करवाते तो पहले पता करो कि क्या उसे उस काम को करने आता है कि नहीं आता है। अनजाने आदमी को कभी भी कोई काम जो बिना जाने समझे नहीं सौंपना चाहिए, वरना आपका ही घाटा होगा। बस मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है और अगले वीडियो में मैं फिर से एक नई कहानी लेकर के अवश्य ही हाजिर हूँगा। तब तक के लिए चलता हूँ।